कुमार के पास क्या है क्या नहीं है तो नीतीश कुमार ना बताएंगे भाई। आश्रम खोला जाएगा और वहाँ नौजवानों को, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं नौजवान, उनको ट्रेनिंग देने का हम लोग जो है व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम लोग जो पुराना हम लोगों का एजेंडा था आश्रम खोलने वाला, मैंने इलाके में 1 दर्जन सभा करें, जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन हो, ज्वाइंट एक टीम बने। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब क्या आश्रम खोल लेना चाहिए, ऐसा शिवानंद तिवारी जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्यों तेजस्वी यादव को बिहार की राजगद्दी देने के लिए इतनी उतावली हुई जा रही है आरजेडी? इस वक्त हमारे साथ शिवानंद तिवारी हैं। आपने कल कह दिया भाषण में कि नीतीश कुमार आश्रम खोल लें और वहाँ पर लोगों को सिखाएं, आप भी जाइएगा वहाँ। देखिए, बात का जो है बतंगड़ जो है बनाया गया, अपनी ओर से मैंने कोई बात नहीं कही। आपने कहा ना आश्रम वाली बात, हम जो कह रहे हैं उसको बात पूरा कर लेने दीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा, उसी को मैंने दोहराया, अपने ढंग से मैंने उसको कहा। आपके लाइव सिटी में भी वो बाइट चला था, जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि फूलपुर से आप चुनाव लड़िएगा, उन्होंने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कुछ बनने की, अब मैं नौजवानों को आगे बढ़ाऊंगा। ये उनका कल के अखबार में भी उनका बयान छपा है। उसी को उदाहरण देते हुए, रेफरेंस देते हुए मैंने ये कहा कि भाई नीतीश जी का काफ़ी अच्छा बयान जो है छपा है। एक तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल हैं उनको एक साथ ले आने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मैंने प्रयास भी किया, दिल्ली गए, कई पार्टियों के नेताओं से मिले, सब लोगों ने उनके इस मुहिम का स्वागत किया। दूसरा, हमने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि साहब नौजवानों को आगे बढ़ाना हमारा काम है, तो हमने कहा कि ये काम कर लीजिए, क्या नाम है, 2024 का चुनाव और 2025 में नौजवानों को आगे बढ़ाने का जो है आपका, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। और हमने बहुत ही हल्के अंदाज में, इसलिए कि देखिए नीतीश कुमार से मेरा संबंध बहुत ही पुराना है, लालू यादव से भी बहुत पुराना है। लालू यादव से, बल्कि लालू यादव जब विद्यार्थी थे उस जमाने से हमारा लालू यादव के साथ संबंध है। लेकिन राजनीति में नीतीश कुमार के साथ मेरा संबंध जो है लंबे अरसे तक रहा। उस समय हम लोग बतियाते थे, जिस समय स्ट्रगल का दौर था, संघर्ष का दौर था। 77 में चुनाव हार गए, 77 में इमरजेंसी के बाद जो पहला चुनाव हुआ, सब लोग चुनाव जीत गए। लालू यादव लोकसभा के मेंबर हो गए, जौहर साहब जीत गए, अधिकांश लोग, नरेंद्र वगैरह सब लोग जीत गए। हार गए नीतीश कुमार, 77 में हार गए, 80 में हार गए, 85 में वो जीते। आप समझिए कि 8 वर्षों तक एकदम स्ट्रगल का पीरियड था। उस समय तरह तरह की योजना बनती थी और उसी में एक ये भी योजना बनी थी कि भाई एक आश्रम खोला जाएगा और वहाँ नौजवानों को, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं नौजवान, उनको ट्रेनिंग देने का हम लोग जो है व्यवस्था करेंगे और उस आश्रम में ऐसे होगा वैसे होगा। वही मैंने उसी का स्मरण करते हुए क्या, अच्छा अचानक मेरे दिमाग में बात आई। हमने कहा कि भाई उसके बाद जो है, मान लीजिए कि आपने तेजस्वी को बना दिया मुख्यमंत्री, उसके बाद हम लोग जो पुराना हम लोगों का एजेंडा था आश्रम खोलने वाला, आश्रम खोलिए, हम भी आपके साथ। पुरानी बातों को आपने याद दिलवाया? पुरानी बातों को याद दिलवाने की क्या बात थी, ऐसे ही हमने अपनी ओर से कहा, तो सब उनको करना है भाई, हमने अपनी ओर से ये कहा। नहीं, लेकिन ये बात उपेंद्र कुशवाहा को बुरी लग गई है। वो कह रहे हैं कि बाबा आश्रम में जाने के भी समय नहीं है नीतीश कुमार की, वो बड़े से बड़े पद पर जाएंगे। भाई नीतीश कुमार के पास क्या है क्या नहीं है तो नीतीश कुमार ना बताएंगे भाई। जैसे हमको अपनी बात कहने का अख्तियार है, अधिकार है, वैसे उपेंद्र को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ये खुद नीतीश कुमार जी ने कहा है ना भाई कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, नौजवानों को आगे बढ़ाना मेरा काम है। इसके बारे में कहाँ कोई बोल रहा है? जनता दल यू से तो कोई नहीं आएगा। नहीं ऐसा मत बोलिए। उपेंद्र कुशवाहा है ना, हम नहीं जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा हमको लेके जो उन्होंने कहा है वो हमने पढ़ा, उनका जो ट्वीट और क्या है अखबारों में भी छपा है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। उपेंद्र जी की अपनी राय है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक स्वार्थ होता है, एक इंटरेस्ट होता है। उसके साथ जो जुड़े लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है जुड़े रहते हैं, उन सब लोगों का अपना एक इंटरेस्ट होता है। उनको लगता है कि मान लीजिए नया कोई इक्वेशन बनेगा, नया कोई समीकरण बनेगा, उसमें हम कहाँ होंगे, हमारा क्या होगा। राजनीति में अपने भविष्य को लेकर के हमने जो मैंने कल्पना किया है, सपना देखा है, उसका क्या होगा यहाँ। तो एक चिंता जो है स्वाभाविक रूप से होती है।
नहीं, लेकिन आप तो ऐसा आपकी भाषा में या आपकी बोली में ऐसा लग रहा था कि हाँ आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी अब देखिए ना, आपको रिटायर हो जाए। आपको क्या लगा ये हम नहीं जानते, हम जो बोल रहे हैं वो बात है। अब किसने क्या किस ढंग से ग्रहण किया वो तो एक अलग है। लेकिन आपकी मंशा है ना कि हाँ तेजस्वी को राजगद्दी दी जाए। भाई क्यों नहीं रहेगी मनसा, क्यों नहीं रहेगी? आखिर मान लीजिए हम लोग सब आदमी हैं, लालू यादव हों, शरद यादव हों, नीतीश कुमार हों, हम लोग हों, सबके सब लोग जो है हम लोगों की उम्र हो रही है और हम लोग जिस धारा की राजनीति कर रहे हैं उस धारा की राजनीति को कौन आगे बढ़ाएगा? एक सवाल उठता है ना भाई। सबसे बड़ी बात है देश के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो एक खतरा उपस्थित किया है लोकतंत्र के सामने, संविधान के सामने, देश की एकता के सामने, जिस तरह से खुलेआम जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार के मंत्री जो है कम्युनल पोलराइजेशन कर रहे हैं देश का, तो उसी समय का याद आता है जब देश का विभाजन हुआ था। अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की नीति चलाई थी, वही नीति ये लोग चला रहे हैं। इससे समाजवादी जो धारा है हमारी, लोहिया की, गांधी की जो धारा रही है, जयप्रकाश की धारा रही है, उसी धारा से मुकाबला किया जा सकता है। और तेजस्वी नौजवान है उस धारा के, सबसे ये युवा है, उनके पास बहुत समय है, तो इसलिए सबको ही चाहेगा कि हमारी तेजस्वी मजबूत हो, तेजस्वी बेहतर ढंग से काम करें। हमने ये सलाह दिया वहाँ, तेजस्वी को भी हमने सलाह दिया कि भाई आपकी दोनों पार्टियाँ जो हैं वो ऊपर में मिल गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जो है बिहार के मैंने इलाके में 1 दर्जन सभा करें, जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन हो, ज्वाइंट एक टीम बने और संभव हो तो अगले विधानसभा चुनाव के पहले वो विधानसभा क्षेत्र पर कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाए। ये हमने उस समय कहा था, ताकि ये जो समीकरण बना हुआ है वो समीकरण बिखरे नहीं, कमज़ोर नहीं हो और उस समीकरण के सहारे हम 40 में 40 सीट जीते, ये भी हमने कहा था। देखिए, तो कुल मिलाकर शिवानंद तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या इनकी मंशा है, क्या इन्होंने कहना चाहा और क्या इन्होंने कहा है, उसका सही अर्थ भी इन्होंने खुद बताया है। तेजस्वी यादव को ज़रूर राजगद्दी मिलनी चाहिए, बिहार की सत्ता मिलनी चाहिए और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मिलकर बिहार के ज़िलों का दौरा ज़रूर करें ताकि इससे जो जन समर्थन है वो बना रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।